आप सबको नमस्कार। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण थे। उनके होते हुए भी युद्ध क्यों हुआ? क्यों नहीं भगवान ने सबको चूहा बना दिया? क्यों नहीं भगवान ने एक चुटकी बजाई और सब समाप्त कर दिया? क्यों उनके वहाँ होते हुए भी लोगों को स्वयं लड़ना पड़ा? इसका आंसर आप खोज रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने को तत्पर रहता हूँ। क्योंकि भगवान से ही सब निकला है। इस पूरी सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न हुई है और पूरी सृष्टि लास्ट में भगवान में ही समा जानी है। तो उन भगवान के लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता कैसे हो सकती है? जिस भी व्यक्ति को अपने कर्म को उसका फल पाना है, जिस भी व्यक्ति को अपने कर्म का फल पाना है, वह फल की इच्छा रखता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नियत कर्म हमेशा रहता है। पहले वीडियोस में भी इस पर चर्चा हुई है। कोई भी व्यक्ति यदि फल की इच्छा में कर्म करेगा तो वह कर्म के पाश में बंध जाता है, वह कर्म के पाश से मुक्त नहीं हो सकता है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म बचा रहता है। वह कर्म जब करता है तो उसको फिर से फल की इच्छा होती है और उसी फल की इच्छा में वह फिर से कर्म पाश में बंद रहता है। किंतु जिस भी व्यक्ति को तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं है। उसी व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध भी कहा जाता है। उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है और वह जो करता है ईश्वर की मर्जी मान के करता है, ईश्वर की आज्ञा मान के करता है। जो मिलता है उसी में खुश रहता है और ऐसे व्यक्ति को किसी चीज़ की कभी कमी भगवान भी नहीं होने देते। तो ईश्वर से ही सब उत्पन्न है, तो उन्हें किसकी इच्छा और उनके लिए क्या ही नियत कर्म? नियत कर्म तो उनके लिए होते हैं जो फल की इच्छा में करते हैं। फिर भी श्री कृष्ण युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। महान धनुर्धारी अर्जुन के सारथी हैं। युद्ध संचालन एवं सेना संचालन में वह अर्जुन का सहयोग कर रहे हैं। वह आखिर यह क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए बताया गया है कि बेशक से यद्यपि भगवान श्री कृष्ण शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, वेदों से, पुराणों से, गीता, उपनिषद, ये सब भगवान कृष्ण से ही निकले हैं, भगवान के श्री चरणों से ही निकले हैं। तो उनके विधि विधान उनके ऊपर कार्य नहीं करते, श्री कृष्ण के ऊपर कार्य नहीं करते। श्री कृष्ण तो इनसे ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो कि शास्त्रों के विरुद्ध होता है। अगले श्लोक में श्री कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। भगवान कृष्ण अवतार थे, सब जानते थे। भगवान कृष्ण के पथ का अनुसरण आज तक दुनिया करती आई है। यदि भगवान कृष्ण उस समय शास्त्रों से के अनुरूप कर्म ना करके अपनी मर्जी से कर्म करते तो इससे संसार पे आम जन पर कुछ भी फर्क पड़ सकता था और जो महीन ताना बाना समाज का है वह भी खत्म हो सकता था, खराब हो सकता था।
कृष्ण कहते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए और सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए समाज में कुछ नियम बने हुए हैं और ये नियम हर सभ्य व्यक्ति को पालन करने चाहिए। ये सब नियमों का पालन जीवों की उन्नति हेतु, जीवों के प्रगति हेतु आवश्यक है, किंतु ये सब नियम भगवान कृष्ण के लिए नहीं है। फिर भी देखा जाए तो ईश्वर भगवान कृष्ण, श्री भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे और अगर वह नियत कर्म नहीं करते तो आम जनता में धर्म की स्थापना होना कठिन था, असंभव था। इसीलिए श्री कृष्ण ने हर उस नियम का पालन किया जो समाज में कोई भी सभ्य व्यक्ति के लिए नियम बने हुए थे। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री कृष्ण घर व बाहर दोनों ही जगह गृहस्थ धर्म का पूरी तरह से पालन करते रहे। कर्तव्य पालन की शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण ने वो सब कार्य किए जो एक आम जन करता है, जो एक आम नर करता है। वे क्रुद्ध भी हुए, गुस्सा भी हुए, किंतु एक सच्चे स्वरूप सिद्ध की भांति वे हमेशा अपने हृदय में स्थित जो अटूट आनंद के स्रोत हैं उनसे जुड़े रहे और अपने जीवन को सफल करके दिखाया। और यही शिक्षा उन्होंने समाज को दी कि किसी समय के महापुरुष के पास बालक रूपी हृदय लेकर यदि हम जाएंगे और उनसे ज्ञान की भीख मांगेंगे, यदि गुरु प्रसन्न हैं तो वो हमें ज्ञान देंगे और उस ज्ञान के अभ्यास से धीरे 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 करके और बाकी सब नियमों का पालन करते हुए हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वह ईश्वर जो हमारे अंदर बैठा हुआ है।